हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस उड़ूक परिवार में। तो साथियों, आज की इस क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रीजनिंग के रामबाण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। 20 क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो कल ग्रुप डी का एग्जाम डेट अनाउंस कर दिया गया है। 27 नवंबर से पेपर शुरू हो रहा है, जो कि 16 जनवरी तक चलने वाला है। तो इस बार का ग्रुप डी का पेपर पूरे 50 दिनों में कंप्लीट होने वाला है, जो कि 32,438 पदों के लिए 1,08,00,000 स्टूडेंट इस एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, जिसमें आप भी शामिल हैं। तो आप जानते हैं कि ग्रुप डी के पेपर में सबसे अधिक रीजनिंग के 30 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इन्हीं 20 क्वेश्चन में से आपके पेपर में सभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो क्वेश्चनों का लैंग्वेज पूछा जाता है सेम टू सेम आपको ऐसा ही मिलेगा। तो क्यों ना 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आज के ही इस क्लास में तैयार कर लें। अपने सबसे पहले इन 20 क्वेश्चन को तैयार कर लें। तो जिनको भी रीजनिंग में कुछ नहीं आता है, तो इस क्लास को कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा और अपने पेपर से पहले जितने भी हम आपको क्लास प्रोवाइड कर देंगे रीजनिंग के, सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन वो आराम से कर ले जाएंगे। एक एक क्वेश्चन हम अब कराने वाले हैं। जितने भी 2025 में रेलवे के एग्जाम हुए हैं, उसके देखते हुए रेलवे ग्रुप डी में किस लेवल के सवाल पूछे जा सकते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन हम कराएंगे। क्योंकि 2025 में कुछ नए नए भी सवाल देखने को मिल रहा है रीजनिंग में, तो सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। बस आपको डेली क्लास करनी है और पेन पेपर साथ में लेकर बैठना है। तो साथियों, प्लीज आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि एग्जाम में केवल एक हफ्ते का टाइम बाकी है, तो इन्हीं क्वेश्चनों को आप तैयार करिए। बहुत ही फायदा देने वाला है और सवालों का आइडिया भी आपको मिल जाएगा कि किस लेवल का और किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए भाई इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, सबसे पहले आप खुद से ट्राई करिएगा। इसलिए पेन पेपर साथ में लेकर बैठिए। जो भी क्वेश्चन पहला आएगा तो पहले पॉज करिए, उसके बाद अपने से हल करिए, ट्राई करिए। नहीं आता तब उसके बाद हल देखिए। ओके, ऐसी तैयारी और भी आपकी अच्छी होने वाली है। चलिए भाई, तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन में से आप सभी का कितना स्कोर बनेगा लास्ट में जरूर बताइएगा। तो आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। तो ध्यान से देखिए, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान में क्या आएगा। दो प्रश्न आपके पेपर में आएगा, याद रखिएगा। 30 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन यही आएगा। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। या तो प्लस भाग में बदलने को बोल देगा या माइनस गुणा में बदलने को बोल देगा, लेकिन सवालों का पैटर्न यही रहने वाला है। जो यहाँ पे आपको समीकरण दिया है, सवाल बोला है कि प्लस और माइनस को बदलना है, यानी प्लस की जगह माइनस रखना है, माइनस की जगह प्लस रखना है। उसके बाद गुणा और भाग को बदलना है, यानी गुणा की जगह भाग रखना है और भाग की जगह गुणा रखना है। कहाँ पे रखना है? इस समीकरण में रखना है। उसके बाद हल कर देना है। चलिए, तो पहले प्रश्न की हम लोग पैटर्न को फॉलो करते हैं। देखिए 26 के बाद देखिए प्लस है, तो प्लस को माइनस बदलना है, तो प्लस की जगह माइनस रख देंगे। 8 के बाद देखिए गुणा है, तो गुणा को भाग में बदलना है, तो गुणा की जगह भाग रख देंगे। 4 हो जाएगा। 4 के बाद देखिए माइनस है, तो माइनस को प्लस में बदलना है। फिर उसके बाद 10 है, 10 के बाद देखिए भाग है, तो भाग को गुणा में, तो भाग की जगह गुणा रख दिए। ये हमारा भाई समीकरण बन चुका है प्रश्न के अकॉर्डिंग। अब इसमें हम लोग बॉटम स्कीम लगा सकते हैं। तो देखिए 26 माइनस 4 का भाग 8 में देंगे तो 2 बार में, और प्लस 10 और मल्टीप्लाइड बाई 5। अब उसके बाद देखिए 26 माइनस 2 प्लस ये 10 गुणा 5 हो जाएगा, यानी 50 हो जाएगा। ये प्लस 50, ये प्लस 26, कितना हो जाएगा? तो 50 26 होता है 76। 76 में से माइनस 2 भी है, तो माइनस 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा। यानी इस सवाल का हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 74। बस आपको प्लस माइनस को बदलना है, गुणा और भाग को बदलना है, इस समीकरण में रख देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। बस बॉटम स्क्रीन लगा देना है। किसी भी प्रश्न पे यदि आपको डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि नहीं समझ में आएगा तो भी बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल कॉल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से मोस्ट का संबंध EF के से है, उसी तरह GEMJ का संबंध YVEA से है। तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए IDOI का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे है? बताइए। 2 प्रश्न ये भी आएगा आपके पेपर में, यानी 4 क्वेश्चन तो यहीं से आप सभी से पूछा जाएगा। बताइए, जैसे मोस्ट का संबंध किससे है? MOST। मोस्ट का संबंध है आपका EFK।
चलिए भाई पहले इन रिलेशन को चेक करिए। तो इस तरह के सवाल को कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हर एक अक्षर का कोड कर देंगे। आपको ए से लेकर जेड तक के सभी अक्षरों का नंबरिंग मालूम होना चाहिए। जैसे यम होता है 13, ओ होता है 15, यस होता है 19, टी होता है 20, ई होता है 5, एफ होता है 6, के होता है 11 और के होता है 11। देखिए 13 से 5 के यानी कम हुआ है 13, यानी 13 में से 5 कैसे हुआ होगा भाई, -8 हुआ होगा। 13 में से -8 को करेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर देखिए 15 से 6 यानी 15 में से इस बार -9 किया है। फिर देखिए 19 से 11, 19 से 11 यानी इसमें भी -8 किया है। और फिर देखिए यहाँ से 20 से 11 यानी इसमें -9 हुआ है। तो इसमें तो भाई देखिए -8 -9, -8 -9 का रिलेशन लगा है। तो अब जो हमसे पूछा है IDOI का संबंध भी चेक कर लेते हैं। पहले दोस्त मेरे जो दूसरा उसको भी चेक कर लेते हैं, क्या यही सेम टू सेम है, -8 -9 देखा जाए। दूसरा देखिए क्या है, GEMJ, इसका संबंध किससे है भाई, YBEA। तो हर एक अक्षर का कोड किया जाए। जैसे G होता है 7, Y होता है 25, E होता है 5 और B होता है 22, M होता है 13, E होता है 5, J होता है 10 और A होता है 1। देखिए इंड से यानी अंत से हल किया, 10 से 1 हो यानी -9 हुआ है। फिर देखिए 13 से 5 यानी -8 हुआ है और 5 से 22। अब देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 25 है। तो आप जानते हैं साथी ई कितने नंबर का होता है, 5 होता है। लेकिन इसको हम 31 मान सकते हैं कि नहीं, बताइए। मान सकते हैं। जैसे आप ए से लेकर जेड तक जाते तो 26 होता है। जैसे आप 27 पे बढ़ते ए हो जाता है, 27 पे 28 पे बी, 29 पे सी, 30 पे डी, 31 पी, यानी यहाँ पे ई को 31 मानेंगे। तभी भाई 31 में से 9 को घटाएंगे तब 22 बनेगा। जैसे 31 पे ई, 32 पे एफ, 33 पे जी। यहाँ पे देखिए जी यहाँ पे कितना होगा, 33 होगा। 33 में से 8 माइनस करेंगे तभी देखिए यहाँ 25 होगा, यानी इसमें भी -8 -9 लगा है। तो पूछा क्या हमसे भाई, IDOI, IDOI। तो इसमें पहले -8 फिर -9 फिर -8 फिर -9। देखिए आई होता है 9, 9 में से 8 घटा देंगे 1, 1 पे 1 ए आता है। डी होता है 4, इस बार देखिए 4 में से 9 जाएगा नहीं, यानी यहाँ पे 30 मानेंगे क्योंकि डी होता है 30, 30 में से 9 घटाएंगे 21, 21 पे कौन होता है, यू होता है। फिर देखिए ओ होता है 15, 15 में से 8 घटाएंगे 7, 7 पे कौन सा अक्षर होता है, जी होता है। आई होता है 9, 9 में से 9 घटाएंगे 0, 0 का मतलब क्या होता है 26, 26 मतलब जेड। यानी भाई IDOI का रिलेशन क्या होगा, AUGZ होगा, AUGZ होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, AUGZ। तो सी ऑप्शन देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस तरीका समझिएगा भाई हल करने का कि तो इसमें क्या रिलेशन लगा है, -8 -9, -8 -9। तो यदि आपको हर एक अक्षर का कोड मालूम हुआ ना तो आराम से कर सकते हैं। याद रखिएगा जब भी 0 आ गया घटाने से तो वो जेड हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को, एक निश्चित कूट में फूड इज टेस्टी को GMRT PJ के रूप में कूटबद्ध किया गया है। स्नैक इज गुड को XLRT BN के रूप में कूटबद्ध किया गया है और टेस्टी गुड मिल को PJ BN DB के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो उसी कूट में मिल के लिए कूट क्या होगा, तो सिंगल पूछा है मिल। इस बार का भाई आपके पेपर में लगभग 3 सवाल देखने को मिलेगा, ग्रुप डी के पेपर में 3 सवाल देखने को मिलेगा इस तरह से। जैसे दोस्त मेरे आप सभी से मिल सिंगल पूछा है, इतना नंबर दिया है लेकिन आप सभी से केवल सिंगल पूछा है। जब मिल दिया है तो सबसे पहले कॉमन चेक करिए। जब देखिए 3 देगा तो कॉमन नहीं मिलेगा आपको, पहली बात तो। जैसे देखिए फूड इज टेस्टी 1 दिया है, स्नैक इज गुड 2 दिया है, फिर उसके बाद टेस्टी गुड मिल ये 3 दिया है। तो कॉमन मिलेगा नहीं, मिलेगा तो केवल एक ही में आपको मिलेगा जो पूछा है। तो हमसे देखिए मील का पूछा है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे मील किस में है। फूड इज टेस्टी नहीं है, स्नैक इज गुड मिल नहीं है, टेस्टी गुड मिल देखिए मिल इसमें है। इसका मतलब हमारा आंसर इसी में होगा, या PJ होगा या BN होगा या DB होगा। अब कैसे हल करेंगे, तो हम इलिमिनेट करेंगे। देखिए PJ BN DB है ना, इन तीनों में से क्या करेंगे, सबको इलिमिनेट करेंगे जो कोड हुआ होगा। जैसे देखिए मिल आपका इसमें है, लास्ट वाले में टेस्टी गुड मिल में, तो PJ यहाँ पर है और PJ यहाँ पर है तो एलिमिनेट हो गया। उसके बाद देखिए तो और उसका देखिए BN किसी में है, BN किसी में है, इसमें भी देखिए BN इसमें भी है, यानी दोनों में BN और PJ कोड हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है। तो बचा क्या, एक
मिल में केवल एक बच रहा है, डीबी, डीबी केवल बच रहा है, तो मिल का कोड क्या हो जाएगा, डीबी हो जाएगा। तो यही देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। हमेशा याद रखिएगा, जब 3 पूछेगा, एक आप 3 दिया रहेगा, एक पूछ देगा, तो तीनों में से क्या करिए, जो कोड होगा ना उसको एलिमिनेट करिएगा अच्छी तरीके से। तो हमने क्या किया भाई, जैसे कि मिल हमसे पूछा था, तो केवल देखिए टेस्टी गुड मिल है, इसी में हमारा आंसर मिलेगा। तो हमने देखिए पीजी को क्या किया, एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद बीएन देखिए इसमें भी है, बीएन इसमें है, तो बीएन एलिमिनेट होगा। अब केवल एक बचा है डीबी, डीबी देखिए और किसी में होगा नहीं, किसी में भी डीबी नहीं होगा, आप चाहे चेक कर सकते हैं। देखिए GMRT PJ है पहले का कोड, दूसरे का XLRT BN है, और तीसरे कोड देखिए PG BN DB। तो DB केवल एक ही में है जिसमें मिल है, तो यही आंसर हो जाएगा मिल का कोड। ओके, तो इस सवाल का डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, 12, 25, 51, 90, 142 क्वेश्चन मार्क। बताइए कितना आएगा। नंबरों का श्रृंखला बढ़ रहा है, 12, 25, उसके बाद 51, 90, हल करते रहिए 142। बताइए अगली संख्या कितनी होगी। नंबरों का श्रृंखला बढ़ रहा है, 12 से 25 यानी 12 में कितना जोड़ें, +13 जोड़ा जाए, 25 से 51 +26 जोड़ा जाए, 51 से 90 +39 जोड़ा जाए, 90 से 142, 90 में क्या जोड़े कि 142 बन जाए, तो +52 जोड़ दिया जाए। तो ये तो भाई 13 का टेबल चला, यानी 13 का अब क्या चला है, पहाड़ा चल रहा है। देखिए 13 कम 13, 13 दूना 26, 13 39, 13 चौका 52, यानी 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52। तो अगली संख्या क्या होगा, 13 5 जा 65 होगा। तो 142 + 65 कितना होगा, 142 + 65 कितना होगा, 5 2 7, 6 4 10, 0 1 2, यानी 207 हो जाएगा। यानी इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी अगली संख्या 207 हो जाएगा। यानी +13 +26 +39 +52 हुआ, इसका मतलब कि अगली संख्या 13 13 का पहाड़ा चला, यानी 13 25 65 हो जाएगा। तो 142 में हमने 65 को जोड़ दिया, जो कि 207 आंसर आ गया। अब बताइए किसी प्रकार का दिक्कत, बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। ये सवाल को हल करिए भाई। निम्नलिखित अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। बायां आपका इधर है और दायां इधर है। यदि सभी प्रतीकों को श्रृंखला से हटा दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा दाएं से सातवां होगा। यानी दोस्त मेरे, यहाँ पे आपका कुछ प्रतीक दिया है, कुछ अक्षर दिया है, कुछ नंबर दिया है ना। तो इसमें सवाल क्या पूछा कि यदि सभी प्रतीकों को श्रृंखला से हटा दिया है, यहाँ जो आपका क्या दिया है भाई, प्रतीकों का, संख्या का और अक्षर का श्रृंखला दिया है। तो सवाल बोला कि यदि सभी प्रतीकों को श्रृंखला से हटा दिया जाए, यानी श्रृंखला से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए। चलिए भाई हटा देते सभी प्रतीकों को। देखिए जो डॉलर है ये प्रतीक आता है, तो पहले टी हो जाएगा। केवल हम भाई प्रतीक को हटाकर श्रृंखला को बना रहे हैं, ध्यान देखिएगा, प्रतीक को हम हटा रहे हैं क्योंकि सवाल जो बोला वही हम हल कर रहे हैं। टी के बाद देखिए 1 हो जाएगा, फिर एंड है, एंड भी क्या भाई प्रतीक है, याद रखिएगा। तो उसके बाद 9 आ जाएगा, 9 के बाद देखिए जेड है, जेड के बाद देखिए 7 है, 7 के बाद देखिए यहाँ पे स्टार है, तो ये प्रतीक में आता है। उसका देखिए ए है, यम है, यस है और 1 है। उसका लास्ट में देखिए डी है, डी के बाद देखिए परसेंटेज है, तो एक प्रतीक है, लेकिन यहाँ पे 7 भी है, तो 7 एक नंबर है, और लास्ट में एक स्टार है, तो ये भी हट जाएगा। यानी देखिए भाई जो यहाँ पर श्रृंखला दिया है, तो इस श्रृंखला में हमने प्रतीकों को हटा दिया, तो हमारा नया यहाँ पे क्या बन चुका है, श्रृंखला बन चुका है नंबर और अक्षरों का। तो सवाल हमसे क्या पूछा है, तो सवाल हमसे पूछा कि तो निम्नलिखित समीकरण में कौन सा दाएं से सातवां होगा, यानी राइट साइड से, इधर से सातवां कौन सा होगा। देखिए पहले पे तो 7 है, दूसरे के पे डी है, तीसरे के पे 1 है, चौथे पे यस है, पांचवें पे यम है, छठे पे ए है और सातवें पर 7 है, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दाएं से सातवां कौन है, 7 नंबर है। तो 5 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि बाएं से पूछता है यानी लेफ्ट से पूछता है तो हम इधर से जाते, लेकिन राइट से पूछा तो हम इधर से आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला संख्या कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। बताइए, देखिए 2 सवाल आ गया एक ही शिफ्ट में। यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को भी परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। चलिए भाई प्लस माइनस को बदलते हैं,
गुणा भाग को बदलते हैं, इस समीकरण में रखते हैं। देखिए 32 माइनस है तो प्लस में बदलना है, 15 15 का भाग है, 15 के बाद देखिए भाग है तो गुणा में बदलना है, 5 5 के बाद देखिए प्लस है तो माइनस में, 10 10 के बाद गुणा है तो गुणा को भाग में। ये हमारा समीकरण बन चुका। इसमें बॉडम स्कीम लगाइए, 32 प्लस देखिए 15 गुणे 5 कितना होगा 75 होगा, 15 5 75 माइनस 2 का भाग 10 में 5 बार में, 32 और 75 कितना होगा 701 यानी 107 होगा। जोड़िए 5 2 7 7 3 10, 107 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। यानी इस सवाल का कितना आंसर आएगा 107 में से 5 को हटाएंगे तो 102 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताइए किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक ही शिफ्ट में 3 टाइप के क्वेश्चन मिल गया भाई। यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुणा है और डी का अर्थ भाग है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? बताइए। सवाल में भाई सभी अक्षर का क्या दिया है भाई? अर्थ दिया है, तो आपको इसी समीकरण में रखना है सभी अक्षर का अर्थ। चलिए रखते हैं भाई, देखिए ध्यान से। 25 25 के बाद देखिए सी है, सी का अर्थ खोजिए, प्रश्न में क्या दिया है तो गुणा दिया है, तो सी की जगह गुणा रख देते हैं। 3 3 के बाद देखिए बी है, बी का अर्थ क्या दिया माइनस है, तो बी की जगह माइनस 12 हो जाएगा। 12 के बाद देखिए डी है, डी का अर्थ भाग दिया है, तो डी की जगह भाग रख देंगे 4। 4 के बाद देखिए ए है, ए का अर्थ प्लस है तो ए की जगह प्लस रख देंगे 10। ये हमारा समीकरण बन चुका है प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो इसमें बॉडम स्कीम लगाइए, 25 × 75 माइनस 4 का भाग 12 में देंगे, 4 × 12 प्लस 10, ये प्लस 10 ये प्लस 75 कितना हो जाएगा प्लस 85 हो जाएगा। 85 में से 3 को कम कर दीजिए, 82 आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए किसी प्रकार का दिक्कत? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हल करिए। क्या बनेगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर। निम्नलिखित संख्या युग्मों में पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं लागू करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार समित है जैसे निम्नलिखित युग्मों की संख्याएं संबंधित है। जैसे 11 का रिलेशन 68 से है और 14 का रिलेशन 86 से। तो आपको क्या काम करना है, पहले इन दोनों का रिलेशन चेक करना है, सेम टू सेम यही रिलेशन ऑप्शन में देखना है। बताइए पहले 11 से 68 का रिलेशन बताइए कैसे बना होगा। तो इसमें तो भाई सिंपल सा लग रहा है, क्योंकि 11 में जब हम लोग 6 का मल्टीप्लाई करते तो कितना आता 66, 66 में यदि प्लस 2 को कर देते हैं तो 68 बन जाता है। यानी पहले 6 का मल्टीप्लाई फिर प्लस 2 आंसर आ रहा है। तो इसमें देखिए 14 में पहले 6 का मल्टीप्लाई कितना आएगा 14 6 जा 84 होता है, यानी 14 छंग 84, 84 में यदि हम 2 को जोड़ देते हैं तो 86 बन जाता है। यानी पहले 6 का गुणा प्लस 2, 6 का गुणा प्लस 2 कर रहा है। यही हमें रिलेशन चेक करना है ऑप्शन में, 6 का गुणा करना है उसको तो प्लस 2 करना है। देखिए भाई पहला ऑप्शन देखिए, 17 में 6 का गुणा करेंगे तो 102, 102 में 2 को जोड़ेंगे तो 104 आता है, न कि 103। देखिए पहला ऑप्शन होगा नहीं। फिर देखिए 18 में यदि हम 6 का मल्टीप्लाई करते हो कितना आता है 108 आता है, 108 में 2 को जोड़ेंगे तो 110 आता है, जो कि यहाँ पे 104 दिया है, रॉन्ग होगा। 17 104 का रिलेशन बन सकता है, क्योंकि 17 में पहले 6 का मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 102, 102 में 2 जोड़ दीजिए 104 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 6 का 108, 108 2 110 होगा, लेकिन यहाँ पे 103 दिया, यानी सवाल का सी ऑप्शन मेरे दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न का पैटर्न ऑप्शन सी है। ओके, समझ में आया? चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित श्रृंखला में केवल एक अक्षर समूह गलत है, गलत अक्षर समूह का चयन करिए। FHK, IKN, LNQ, OQ2, RSW। तो इनमें से भाई केवल एक गलत है, वही गलत को बताना है। कैसे इसको हम हल कर सकते हैं भाई? चलिए भाई मान ली इतना आपका 5 तो दिया है समूह, तो हम ऑप्शंस को हल कर लेते हैं, मालूम हो जाएगा। जैसे देखिए पहला ऑप्शन OQT है, OQT है तो हर एक अक्षर का कोड करते हैं। जैसे O होता है 15, Q होता है 17, T होता है 20। ठीक, ऑप्शन भी देखिए L होता है 12, N होता है 14, Q होता है 17। ऑप्शन सी देखिए F होता है 6, H होता है 8 और K होता है 11। देखिए दोस्त मेरे 15 से 17 प्लस 2 हुआ, 17 से 20 प्लस 3 हुआ, 12 से 14 प्लस 2 हुआ, 14 से 17 प्लस 3 हुआ, 6 से 8 प्लस 2 हुआ, 8 से 11 प्लस 3। ऑप्शन A, B और C में तो प्लस 2 और प्लस 3 का अंतर है।
इन तीनों में तो समान है भाई, यानी यही हमारा आंसर हो सकता है। क्यों? जैसे देखिए R 18 होता है, यस देखिए 19 हो गया, यानी 18 से डायरेक्ट एक प्लस किया है केवल। और फिर देखिए W होता है 23, 19 से 23 प्लस 4 कर दिया, यही अलग हो गया, क्योंकि भाई सभी में तो +2 +3 का हो रहा है, लेकिन ऑप्शन डी वाले में जो R यस W है इसमें +1 और +4 दिया है, तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो आपको ये हल करने की आवश्यकता नहीं है, टाइम जाएगा, डायरेक्ट ऑप्शन पे आइए, इससे आसान हो जाएगा। ओके, तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि गलत है, R यस W। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। किसी निश्चित तर्क के अनुसार 6 का संबंध 34 से है, उसी तर्क के अनुसार 8 का संबंध 46 से है, तो उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 10 का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे है? जैसे 6 का रिलेशन 34 से है और 8 का रिलेशन 46 से है, पहले इन दोनों का रिलेशन चेक करिए। 6 का रिलेशन 34 से कैसे बनेगा और 8 का रिलेशन 46 से कैसे बनेगा, बताइए किस तरह से इसमें पैटर्न बना हुआ है। बताइए 6 का रिलेशन 34, 6 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो 36 आता है, 36 में से 2 को हम कम कर देंगे 34 बन जाएगा। उसी प्रकार 8 का स्क्वायर तो 64 होता है, जब 64 में से 2 को कम करेंगे तो भाई 62 होता है, लेकिन यहाँ पे 46 दिया है, यानी स्क्वायर का पैटर्न नहीं लगा है, तो दूसरा पैटर्न लगा है। तो क्या लगा है भाई? तो देखिए पहले हम 6 का 34 का रिलेशन चेक करेंगे। यदि हम 6 का 6 मल्टीप्लाई करते तो कितना आता? 34। 34 में से एक सेकंड, 6 का मल्टीप्लाई करते तो 36 होता है, 36 में से 2 को कम करेंगे तब 34 आएगा, है ना। उसी प्रकार 8 में हम लोग 6 का मल्टीप्लाई करते तो कितना आता? 48 आता है, 48 में से 2 को कम कर देंगे 46 बन जाएगा। यानी दोस्त मेरे इसमें 6 का मल्टीप्लाई हुआ है -2 हो रहा है, तब इस तरह से रिलेशन बनाया है। 6 का मल्टीप्लाई -2, 6 का मल्टीप्लाई -2, तो पूछा किसका? 10 का संबंध किससे हो जाएगा? तो 10 में पहले 6 का मल्टीप्लाई करिए, -2 कर दीजिए, आंसर आएगा 10 6 60, 60 में से 2 कम कर देंगे 58, यानी 10 का रिलेशन 58 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बताइए किसी प्रकार का दिक्कत? तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लगातार क्लास आएगी पूरे आपके एग्जाम तक आने वाले, जब तक कि 16 जनवरी तक पेपर समाप्त नहीं हुआ था तब तक ये क्लास आने वाली है, तो इसलिए नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 को। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 2 12 60 240 क्वेश्चन मार्क 1440, बताइए कितना आंसर आएगा? 2 12 60 240, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। चलिए हल करिए, बताइए कितना आंसर आएगा? तो देखिए 2 6 12, 2 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 से 60 यानी 12 में 5 का मल्टीप्लाई कर दी, 12 5 60, 60 से 240 यानी 60 में 4 का मल्टीप्लाई करिए 240 आ जाएगा। यानी पहले देखिए 6 का गुणा किया, फिर 5 का गुणा किया, फिर 4 का गुणा किया, यानी हम 240 में 3 का गुणा कर सकते हैं, तो 24 या 72 होता है, यानी 720 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए जैसे कि पहले 6 का गुणा किया, फिर 5 का गुणा, फिर 4 का गुणा किया, तो इसी प्रकार हमने 3 का गुणा कर दिया, तो जो यहाँ से 1440 है, क्या इसमें हम 2 का गुणा 720 में करेंगे 1440 आएगा? बिल्कुल आएगा। 72 दूना 144, जो कि देखिए यहाँ पे दिया है 1440, 720 का दुगुना कितना होता? 1440 हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन मार्क कीजिएगा 720, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। किसी प्रकार का दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 को। सवाल क्या दिया है? यदि संख्या 94 38 72 51 के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक अंक में से 1 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में पहले 5 और अंतिम अंक का योगफल कितना होगा? बताइए। जैसे यहाँ पे संख्या दिया गया है 9 4 3 8, 3 8 72 और 51। सवाल में क्या बोला है कि विषम अंक में 2 जोड़ना है, यानी जितना भी विषम अंक में है 2 जोड़ना है। विषम अंक का मतलब क्या है कि जो 2 से न कटे, है ना। देखिए विषम अंक 9 होता है तो इसमें 2 जोड़ दिया जाए और प्रत्येक सम अंक में से 1 घटा दिया जाए, यानी जितना भी सम अंक है ना उनमें से 1 घटा दिया जाए। 4 एक तो सम अंक है तो इनमें से 1 घटा दिया जाए। विषम 3 है तो इसमें 2 जोड़ दिया जाए। 8 क्या है? सम संख्या है तो इसमें से 1 घटा दिया जाए। 7 क्या है? विषम संख्या है तो इसमें 2 जोड़ दिया जाए। 2 भी क्या है? सम संख्या है तो इसमें से 1 घटा दिया जाए। 5 क्या है भाई? विषम है तो इसमें 2 जोड़ दिया जाए। 1 क्या है? विषम है तो इसमें +2 कर दिया जाए। तो इस प्रकार हमारा नई बनी संख्या क्या है? देखिए 9 2 11, 4 में से 1 घटा देंगे 3,
3 2 5, 8 में से कम 7, 7 2 9, 2 में से एक कम कर देंगे 1, 5 2 7, 2 1 3। ये हमारा नई संख्या बन के तैयार हो चुका है। प्रश्न के अकॉर्डिंग विषम अंक में 2 जोड़ दिया गया है, प्रत्येक सम अंक में से 1 घटा दिया गया है। तो इस पर हमारा नई बन चुकी है नई संख्या। बताइए सवाल क्या पूछा कि पहले पांचवे 1 2 3 4, पहला 3 है, दूसरा 7 है, तीसरा 1 है, चौथा 9, पांचवा, यानी इस संख्या और अंतिम अंक का योगफल, यानी अंतिम अंक 1 है। इनका योगफल कितना होगा? 1 + 7 + 3 कितना होगा? 7 3 10 की 11। यानी इस सवाल का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए किसी प्रकार का डाउट? इस सवाल का सी ऑप्शन 11 बिल्कुल राइट आंसर आ जाएंगे। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13 को हल करिए। क्या बनेगा इस सवाल का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। बताइए, श्रृंखला दिया है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? जैसे 87, 88, 80, 107 और 43, क्वेश्चन मार्क। बताइए भाई, 87 से 88 यानी +1, 88 से 80 कम हो गया भाई, यानी -8 हो गया। फिर देखिए 80 से 107, ये तो भाई +27 हो गया, +27 हो गया। उसके बाद 107 से डायरेक्ट 107 से डायरेक्ट 43 हो गया, यानी 107 में से हम कितना घटाएंगे 43 हो जाए? तो भाई -64 कर दीजिए। एक सेकंड, इससे अच्छे से लिखा जाए भाई। जैसे कि 80 से 107 हो, यानी इसमें +27 जोड़ा है 80 में, तभी तो 107 होगा। 107 में से 43 बनाना आपको, 107 में से आप -64 कर दीजिए। यानी देखिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, लेकिन प्लस माइनस का भी खेल आपको देखना है। जैसे देखिए ये +1 माइनस प्लस माइनस, यानी जो हम 5 का क्यूब करेंगे तो इसमें प्लस करेंगे, यानी 5 का क्यूब कितना होता है? 125। तो 125 में 43 जोड़िए, कितना आएगा? क्योंकि भाई देखिए पहले 1 का क्यूब किया, फिर 2 का क्यूब किया, फिर 3 का क्यूब किया, फिर 4 का क्यूब किया, लेकिन पहले प्लस किया फिर माइनस किया, फिर प्लस किया फिर माइनस किया। तो अगली संख्या जब हम 5 का क्यूब लगाएंगे तो प्लस कर देंगे। तो भाई 5 का क्यूब 125, तो लास्ट संख्या 43 है। 43 में 125 को जोड़िए, कितना आएगा? 43 + 125 कितना होगा? 168 हो जाएगा। यानी इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 13 का डी। समझ में आया आप सभी को? ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? सवाल क्या दिया है? 7 व्यक्ति हैं, EF, GH, IJ और K, उत्तर की ओर मुख करके सीधी पंक्ति में बैठे हैं। भाई पहले तो दिशा आपको मालूम है ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यानी उत्तर नॉर्थ इधर की तरफ देख रहे हैं सब। एक पंक्ति है भाई, इसमें 7 लोग बैठाना इस उत्तर की दिशा में, यानी 1 2 3 4 5 6 7 लोग को बैठाना है। ठीक, अब देखिए एक एक लाइन को हम लोग पढ़ते चलेंगे, एक एक लाइन को कंप्लीट करते चलेंगे। चलिए हल करिए पहले। बताइए लास्ट में हमसे क्या पूछा कि पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा है, यानी 3 इधर हो जाएंगे 3 इधर हो जाएंगे, बीच वाला कौन बैठा है, कौन अक्षर बैठा है, यही आपको बताना है। बताइए, हल करिए। तो देखिए एक एक लाइन पढ़ा जाए। ई और आई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ई और आई के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। यदि दोस्त मेरे हम ई यहाँ बैठा देते हैं और आई को यहाँ बैठा देते हैं, तो देखिए ई और आई के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठ गए, 1 2 3। कौन बैठा है ये हमें नहीं मालूम है। आगे बढ़ाइए, देखिए जे के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी जे के दाईं ओर यानी केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए यदि जे के राइट साइड में, यानी जे के राइट साइड में देखिए 2 व्यक्ति बैठे हैं। एक आई तो ऑलरेडी बैठ चुका, दूसरा कोई और बैठ जाएगा, ये भी हमें नहीं मालूम है। अगली लाइन पढ़ा जाए भाई। ई जो है वो जे के बाईं ओर तीसरे स्थान बैठा है। देखिए जे के बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में, देखिए लेफ्ट साइड इधर ही होगा ना, तो तीसरे स्थान पे ऑलरेडी ई बैठ चुका है भाई, हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली बैठा है ना। जे के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे ई बैठा है, बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठा है भाई। ठीक, उसके बाद देखिए यच जो है ई और जी के ठीक बगल में बैठा है। ई और जी के ठीक बगल में कौन बैठा है? यच बैठा है ई और जी के बीच में। यदि दोस्त मेरे हम ई को यहाँ पे बना लेते हैं, है ना, ई को यदि हम यहाँ, ई को ऑलरेडी तो यहाँ बैठा है भाई,
ई और जी के बीच में, यानी मेरे दोस्त जी को हम यहाँ बैठाएंगे तभी तो यच जो होगा वो ई और जी के ठीक बगल में बैठेगा, है ना। ई के बगल में यच, जी के बगल में यच, सवाल यही तो बोला है। फिर उसका देखिए के जो है वो ई के ठीक बगल में नहीं बैठा है, यानी भाई जो के है ना वो ई के ठीक में बगल नहीं बैठा, यानी के को हम यहाँ बैठा देते हैं। अब एक खाली स्थान बच रहा है तो कौन नहीं बैठा है, 7 व्यक्तियों में से कौन सा अक्षर, यफ नहीं बैठा है, तो यफ को यहाँ बैठा देते हैं। तो हमारा भाई पूरा पंक्ति बैठ चुके हैं भाई, पूरे अक्षर बैठ चुके हैं, 7 व्यक्ति बैठ चुके हैं। सवाल क्या पूछा कि पंक्ति के ठीक मध्य में, तो ठीक मध्य में 3 तो इधर हो गए, 3 इधर हो गए, यानी जी बैठा है बीच में। तो यही हमारा ऑप्शन है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताइए किसी प्रकार का डाउट सवाल को समझने में? बिल्कुल नहीं, समझ में आया। चलिए इसी बात पर क्वेश्चन नंबर 15 को हल करिए। शब्द प्लेट में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर युग्म मौजूद है जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने उनके अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हैं? भाई ये सवाल ना एक पक्का आपके पेपर में आएगा, हर एग्जाम में रेलवे के सवाल पूछता है। इस सवाल को हल करने के लिए पहले हम आपको एक एग्जाम्पल बताएंगे। यदि हम साथी आप सभी से पूछ दें कि ए बी सी डी ई एफ, और हम आप सभी से पूछे कि ए और ई के बीच में कितने अक्षर हैं, बताइए ए और ई के बीच में कितने अक्षर हैं, तो आप कहेंगे सर 3 अक्षर हैं, ठीक। और हम आप सभी से पूछ दें कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, यदि हम आप सभी से डी और जी के बीच में पूछते कितने अक्षर हैं, तो आप बता देंगे 2 अक्षर है, एक ई है और एफ है। तो उसी प्रकार आपको इसी प्लेट का इस्तेमाल करते हुए मेरे दोस्त अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बताना है। जैसे देखिए PLATE है, तो आपको चेक करना है कि पहले P का L से देखेंगे, फिर A से देखेंगे, फिर T से देखेंगे, फिर E से देखेंगे, ऐसे करते करते 5 अक्षर का चेक करेंगे। तो साथी जैसे P होता 16, L होता 12, E होता 1, T होता 20, E होता 5। जब साथी आप P से L के बीच में जाते हैं तो कितने अक्षर आपको मिलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में? मूल में बताइए। L M N O P क्या होता है? L M N O P। तो जब हम आप सभी से पूछ दे कि L और P के बीच में कितने अक्षर आपको मिलते हैं मूल वाले में अंग्रेजी वर्णमाला में, तो आप कहेंगे 3। लेकिन इसमें देखिए एक अक्षर, एक भी अक्षर है नहीं है, तो इसका मतलब दोस्त मेरे P से L के बीच में कोई अक्षर नहीं मिला। उसके बाद हम आप सभी से पूछ दे कि P और A के बीच में कितने अक्षर आपको मिलते हैं ABCD वाले में। जैसे A होता है 1 और P होता है 16, तो इनके बीच में लगभग आपका दोस्त मेरे 14 अक्षर मिलेंगे। लेकिन इसमें देखिए केवल एक ही अक्षर दिया है, तो इसी का इस्तेमाल आपको करना है, सेम टू सेम केवल इसी में चेक करना है। तो देखिए यदि हम आप सभी से पूछते हैं कि P और A के बीच में कितने अक्षर मिलते हैं, तो 14 अक्षर मिलते हैं। लेकिन इसमें देखिए प्लेट में तो केवल एक ही अक्षर दिया है, इसका मतलब ये भी नहीं मैच किया। उसके बाद हम आप सभी से पूछ दें कि बताइए कि आप P से T के बीच में कितने आपके अक्षर मिलते हैं मूल अंग्रेजी में, मूल अंग्रेजी वर्णमाला में। तो जैसे कि P Q R S T, तो आप कहेंगे P से T के बीच में तो 3 अक्षर मिलते हैं, लेकिन इसमें देखिए केवल 2 ही अक्षर दिया है, एक कम होगा कि नहीं? तो ये भी नहीं होगा भाई, P से T का भी नहीं मिला। और हम आप सभी से पूछ दें कि P और E के बीच में आपको कितने अक्षर मिलेंगे, कहेंगे सर E 5 होता है और P 16 होता है, तो इनके बीच में लगभग हमें 10-11 अक्षर मिलेंगे। लेकिन इसमें देखिए प्रश्न में केवल 3 ही अक्षर दिया, तो ये भी नहीं मैच हुआ, यानी P से लेकर E के बीच में एक भी अक्षर बिल्कुल अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में नहीं मिला। अब उसी प्रकार L से A के बीच में जाएंगे, जैसे L से A के बीच में, जैसे A और L हम जब A से L के बीच में अक्षरों को गिनते हैं तो कितने हमें मिलते हैं? लगभग मेरे दोस्त 10 मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए एक भी अक्षर नहीं दिया, तो यानी L से A भी नहीं हुआ एक भी। अब हम आप सभी से पूछ दें कि L और T के बीच में कितने अक्षर आते हैं, तो आप कहेंगे L 12 और T 20, यानी 6 अक्षर आना चाहिए। लेकिन इसमें देखिए केवल A ही दिया, जो कि नहीं होगा। फिर हम आप सभी से पूछ दें कि बताइए कि L और E के बीच में कितने अक्षर आपको मिलेंगे, तो कहेंगे आपकी सर E से L जाने तक हमें तो लगभग कितने अक्षर मिलेंगे? 6 अक्षर मिलेंगे, 6 से 7 अक्षर मिलेंगे। लेकिन इसमें तो देखिए केवल 2 ही अक्षर दिया है, तो ये भी नहीं मैच हुआ। उसी प्रकार अब आपको चेक करना है A से T के बीच में कितने अक्षर मिलते हैं, लगभग 18 अक्षर मिलते हैं। लेकिन इसमें देखिए एक भी अक्षर नहीं दिया है, तो ये भी नहीं मैच हुआ। और हम आप सभी से पूछ दें कि A से E के बीच में कितने अक्षर मिलते हैं, तो A 1 होता है, E 5 होता है, यानी साथ 3 अक्षर मिलेंगे। लेकिन इसमें देखिए केवल T दिया है बीच में, तो ये नहीं भी मैच नहीं हुआ। अब हम आप सभी से पूछ दें कि आप बताइए कि T और E के बीच में कितने अक्षर मिलते हैं, तो कहेंगे आप सर जी लगभग
कितने अक्षर मिलेंगे? जैसे ई होता है 5, 20 और टी यानी 14 अक्षर आपको मिलेंगे, लेकिन इसमें तो एक भी अक्षर नहीं मिल रहा है। तो भाई यही आपको रिलेशन चेक है, यानी इसमें भी इनमें उतने ही अक्षर नहीं है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, एक भी अक्षर नहीं मिल रहा है, यानी शून्य हो जाएगा। तो इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, एक हम आपको और एग्जाम्पल दे, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे इसमें तो एक नहीं मिला ना, जैसे हम आपके पेपर में पूछ दिया कि डॉटर का बताइए, DAUGHTER, तो हम आप सभी से पूछ दें कि डी और ए के बीच में कितने अक्षर आते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला मूल में बताइए। तो आप कहेंगे ABCD, ए से लेकर डी में जब हम जाएंगे तो 2 अक्षर मिलता है, लेकिन प्रश्न में एक को अक्षर बीच में दिया नहीं दिया है, तो ए का डी से कोई अक्षर नहीं मिलेगा। उसी प्रकार डी से यू आप जाएंगे तो कितने अक्षर मिलते हैं? जैसे डी होता है 4, यू होता है 21, तो काफ़ी अंतर हो जाएगा, केवल एक ही अक्षर दिया, तो ये भी नहीं मैच हुआ। लेकिन मेरे दोस्त जब आप डी से जी जाते हैं, हम आपसे पूछ दें कि डी और जी के बीच में कितने अक्षर आपके मिलते हैं, तो आप कहेंगे ABCDEFG। हम आप सभी से पूछें कि डी से और जी के बीच में अंग्रेजी मूल में तो कितने अक्षर मिलते हैं? 2 अक्षर। तो भाई देखिए इसमें 2 अक्षर मिला कि नहीं, ए और यू। ऐसे ही आपको चेक करना है भाई, अब तो समझ में आ चुका होगा। जैसे देखिए ABCD में डी और जी से बीच में 2 अक्षर मिला, ई और एफ, तो उसी प्रकार भाई डॉटर में भी देखिए डी और जी के बीच में 2 अक्षर मिला कि नहीं, उसी प्रकार आपको चेक करना है, इसी प्रकार। ठीक है, जिस तरह से प्लेट में एक भी अक्षर नहीं मिला था भाई, जितने कि अंग्रेजी मूल में आपके अक्षर होते हैं सब, है ना। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा भाई। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। ये तो सवाल भाई आपके पेपर में 120% आएगा। जैसे देखिए उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चयों की संख्याओं के बीच है। यहाँ पे 2 आपका बॉक्स दिया है, तो सबसे पहले 4, 11, 31 का रिलेशन चेक करना है, फिर 3, 9, 25 का रिलेशन चेक करना है। यही दोनों पैटर्न से आपको इस ऑप्शन को खोजना है। तो सबसे पहले आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन, सबसे पहले इन दोनों को प्लस करिए। आपको सबसे पहले काम एक ही करना है, इसमें प्लस करिए, गुणा करिए, भाग करिए, माइनस करिए, ये 4 चीज़ तो जरूर करिए, प्लस, गुणा, भाग, माइनस। तो सबसे पहले प्लस करिए। देखिए और एक बात हम आपको समझा दें, जैसे कि इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, तो यही आपको सी आंसर लाना होता है। ध्यान रखिएगा, यही जो बड़ा सबसे संख्या रहेगा ना, उसी संख्या को आपको लाना होता है। हमेशा छोटे से बड़े के रूप में आपको लिखना है हर एक नंबर को। ठीक, जैसे देखिए हमने ए को 4 मान लिया, बी को 11 मान लिया, 31 को सी मान लिया। ठीक, तो इसमें देखिए सबसे पहले इन दोनों को जोड़िए, कितना आएगा? 11 और 4 कितना होगा? 15। और 15 से 31 कैसे बना सकते हैं? तो 15 से 31 यदि हम 15 में 2 का मल्टीप्लाई करो और +1 कर दे तो 31 बन जाएगा। क्यों? यदि भाई 15 से 31 कैसे बनाएंगे आप? 15 में 2 का गुणा कर देंगे तो 30 हो जाएगा, 30 में 1 जोड़ देंगे तो 31 बन जाएगा। उसी प्रकार देखिए 3, 9, 25 है, 3, 9 को जोड़िए कितना आएगा? 12 आएगा। 3 और 9 को हम जोड़ेंगे तो 12, 12 से 25, यानी 12 में पहले 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 24, 24 में 1 जोड़ देंगे तो 25 बन जाएगा। यानी भाई इसमें क्या पैटर्न लगा है? a प्लस बी किया है इंटू 2 किया है, +1 बराबर सी, यही वाला पैटर्न मिल रहा है कि नहीं भाई? देखिए पहले 4, 11, 31 दिया है, पहले a प्लस बी किया हमने, यानी 4 और 11 को जोड़ा, कितना आएगा? 15। इस 15 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 30, 30 में 1 जोड़ दिया 31, यानी यही पैटर्न है, a प्लस बी इंटू 2 +1 बराबर सी, यही वाला पैटर्न मिला। चलिए भाई चेक करते हैं। तो देखिए 2, 8 कितना? 10, 10 में पहले 2 का मल्टीप्लाई 20, 20 में 21, लेकिन यहाँ पे देखिए 19 है। फिर उसके बाद देखिए अगली संख्या 6, 15, 43, तो ये हो सकता है जैसे 6, 15, 43, तो 6, 15 को जोड़िए कितना आएगा? 21, 21 में 43 बनाना है, तो 21 में 2 का मल्टीप्लाई करिए और +1 कर दीजिए। देखिए 21 दूनी 42, 42 एक 43, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए समझ में आया कैसे सवाल हल होगा? हमेशा याद रखिए आपको सबसे पहले छोटा से बड़ा के रूप में लिखना है, और पहले को ए मान लीजिए, दूसरे को बी मान लीजिए, तीसरे को सी मान लीजिए। तो इसमें यही पैटर्न मिला था, a प्लस बी इंटू 2 +1 बराबर सी। ओके, चलिए अगला संख्या को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 को हल करिए। एक कक्षा की परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग स्थान प्राप्त हुआ।
विवेक शीर्ष से 12वें स्थान पे है और नीचे से 15वें स्थान पे है। तो कुल कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी? तो भाई यदि शीर्ष से और नीचे का सवाल दे तो आपको क्या करना है, शीर्ष से प्लस नीचे से जोड़ना है, शीर्ष और नीचे वालों को जोड़ना है और उसमें से घटा देना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी 12 + 15 को जोड़ना है, इसमें से एक कम कर देना है, 12 15 27, 27 में से कम कर दिए 26, आपका आंसर आ जाएगा। यानी सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, हमेशा याद रखिए जब कोई किसी व्यक्ति का शीर्ष से स्थान दे और नीचे से स्थान दे तो उन दोनों को जोड़ दीजिए और उसमें से कम कर दिए, आपका आंसर निकला। यानी कुल कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी? 26 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को हल करिए। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। बाएं 567, 243, 186, 689, 427 दायां है। तो उपरोक्त श्रेणी की दूसरी सबसे बड़ी संख्या के, यानी हमसे सवाल पूछ दिया। देखिए 567 है पहली संख्या, 243 है, 186 है, 689 है, उसके बाद 427 है। ये संख्या है। सवाल हमसे क्या पूछा है कि देखिए उपरोक्त श्रेणी की दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें से दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन है? पहली तो देखिए 689 है, दूसरी 567 है। यानी दूसरी सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को, यानी जो 567 है इसके पहले अंक को यानी 5 को सबसे छोटी संख्या, यानी सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है भाई? सबसे छोटी संख्या 186 दिखाई दे रहा है ना। सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक यानी 6 को 186 का तीसरा अंक कौन है भाई? 6वां है ना भाई। 186 का तीसरा अंक 6 है। तो तीसरे अंक में जोड़ने में प्राप्त परिणाम कितना होगा? यानी भाई सवाल बोल दिया है कि सवाल बोला है, पूरा सवाल बोला है कि उपरोक्त श्रेणी की दूसरी सबसे बड़ी संख्या के, यानी दूसरी की सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, यानी पहले अंक 5 इसमें और सबसे छोटी संख्या यानी 186 के तीसरे अंक, यानी 186 का तीसरा अंक कौन है? 6 है। यानी 6 के जोड़ने पर आपको कितना आंसर मिलेगा? 11 मिलेगा आंसर। यही आंसर मिला है भाई, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सवाल यही बोला है ना कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ने में प्राप्त परिणाम ज्ञात करिए। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या 567 है, जो कि उसका पहला अंक 5 है और सबसे छोटी संख्या 186 है। तो 186 के तीसरे अंक का 6 को जोड़ना था, इसी हमारा 5 और 6 11 आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए अगला संख्या कॉल करिए दोस्त मेरे, क्वेश्चन नंबर 19 कॉल करिए। एक निश्चित कूट भाषा में स्टाइल को 18, 19, 24, 114 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में फर्स्ट को कैसे लिखा जाएगा? बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर कितना होगा? जैसे भाई स्टाइल है ना, STYLE स्टाइल है, S19, T20, Y25, L12, E5। तो ध्यान से देखिए ना भाई, सभी में केवल -1 क्या है? 19 में से कम कर देंगे तो 18 हो जाएगा, 20 में से कम कर देंगे 19 हो जाएगा, 25 में से कम कर देंगे 24 हो जाएगा, 12 में से कम कर देंगे 11 हो जाएगा, 5 में से कम कर देंगे 4। यही देखिए कोड क्या है कि नहीं? 18, 19, 24, 114, 18, 19, 24, 114। यानी हर एक अक्षर का कोड क्या है, लेकिन उसमें से नंबर में से को एक कम कर दिया है। तो पूछा कि इसका फर्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट के सभी अक्षरों का नंबरिंग करिए, उसमें से कम कर दिए, आंसर आ जाएगा आपका नंबर FIRST। F का कोड 6, I का 9, R का 18, S का 19, T का 20। तो सभी में से कम करना है, सभी में से कम करना है। देखिए 6 में से कम करेंगे 5, 9 में से एक कम कर देंगे 8, 18 में से कम कर देंगे 17, 19 में से कम कर देंगे 18, 20 में से कम कर देंगे 19। यही कोड आएगा फर्स्ट का 58, 17, 18, 19, 58, 17, 58, 17, फिर इसका 58, 17, 18, 19, 58, 17, 18, 19। सी ऑप्शन है क्या? बिल्कुल देखिए 58, 17, 18, 19, 58, 17, 18, 19, बिल्कुल सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो रहा है भाई। बताइए किसी प्रकार का दिक्कत इस सवाल को हल करने में? बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल को भाई आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जब आपको अपना एग्जाम डेट मालूम हो जाएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।
देखिए भाई, दिए गए विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ उत्तर का चयन कीजिए जिसमें वही संबंध हो जैसा पहली जोड़ी में है। पासा का घन घन से है तो शतरंज का क्या होगा बताइए। तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस सवाल का राइट आंसर बताइए, सभी दोस्त बताएंगे। सर्वश्रेष्ठ उत्तर का चयन करना है जिसमें वही संबंध हो जैसा पहली जोड़ी में, जैसे कि पासा का रिलेशन घन से है तो शतरंज का रिलेशन किससे होगा बताइए। तो दोस्त मेरे यह 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, जो कि 20 के 20 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, केवल नंबर चेंज रहेगा लेकिन जो हल करने का तरीका रहेगा ना यही रहने वाले हैं आपके पेपर में। ओके, तो लगातार क्लास आएगी भाई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। एक भी दिन आप क्लास नहीं मिस करेंगे, आपके एग्जाम तक क्लास आएगी जब तक कि आपका पेपर 16 जनवरी तक समाप्त नहीं हो जाता है। ठीक है, तो आप नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। तो और आपको किसी प्रकार का डाउट है जरूर बताइएगा, और अपना एग्ज़ाम सिटी भी चेक कर लीजिएगा क्योंकि कल 18 तारीख को रात में ही रेलवे के ने सिटी जो इंटीमेशन स्लिप है उसको आउट कर दिया है, लिंक ओपन कर दिया। आप जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा फिल कर रेलवे के वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। ओके, तो सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, आपकी तैयारी लगभग बहुत अच्छी तरीके से पूरी हो चुकी है। ठीक है, तो सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।